जैसे पूछेगा क्वेश्चन, अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में क्या क्या कॉपी किया गया है? बताइए। मौलिक कर्तव्य, राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, न्यायिक पुनराविलोकन, ये सब अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में क्या है? कॉपी किया गया है। आप लोग लिखते भी रहिए। ठीक, अमेरिका के संविधान से, अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में क्या क्या कॉपी किया गया है? तो नंबर 1 राष्ट्रपति का पद, और नंबर 2 उपराष्ट्रपति का पद। ठीक, नंबर 3 न्यायिक पुनराविलोकन, नंबर 4 मौलिक अधिकार। लिखे कि कर्तव्य लिखे? कर्तव्य लिया गया है रूस से, अधिकार लिया गया है अमेरिका से। कंफर्म रखिएगा। मौलिक अधिकार। अच्छा, मौलिक अधिकार को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? फंडामेंटल राइट। अधिकार का मतलब क्या होता है? राइट। इसको भी लिखते भी रहिए क्योंकि तुरंत हटा देंगे इसको। ठीक, राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, न्यायिक पुनराविलोकन, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार हमारा लिया गया है वहीं से। ठीक, उसके बाद में आप देखते हैं न्यायपालिका। न्यायपालिका क्या है? न्यायपालिका के बारे में कोई जानता है? न्यायपालिका, ठीक, हम 3 वर्ड अपने जिंदगी में सुनते आए हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका। विधायिका कहते हैं संसद में बैठे, संसद के पार्लियामेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? उल्लुओं का झुंड। ठीक, ये हम नहीं कहे से अंग्रेजी बोलती है। ठीक, तो जो लोग विधायिका में बैठते, विधायिका का मतलब जो लोग सांसद या विधायक हैं, वो लोग कानून बनाते हैं। उस कानून को लागू कौन करता है? उस कानून को लागू करती है ये विधायिका, कार्यपालिका। ठीक, कार्यपालिका में पुलिस, फौज, ये सब कर्मचारी आते हैं, ये लोग उसको लागू करते हैं। और न्यायपालिका का काम क्या है? उसमें कोई त्रुटि हो तो उस पर न्याय दे। इसीलिए सरकार ने कार्यपालिका से न्यायपालिका को क्या कर दिया है? अलग कर दिया है। किस आर्टिकल में? अनुच्छेद 50 में कहा गया है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण या अलगाव। कार्यपालिका और न्यायपालिका आपस में मिले रहेंगे तो बहुत लूटपाट होगी, इसीलिए न्यायपालिका अलग है, कार्यपालिका अलग है। चलिए, हमारे पास है मौलिक अधिकार, इसको थोड़ा सा हटा दें। न्यायपालिका लिख लीजिए आप लोग, तो हम इसको हटाएं। इतना हो गया ना? चलिए, थोड़ा सा हम आते हैं मौलिक अधिकार पे। फंडामेंटल राइट हमारे संविधान के किस भाग में है? ये मौलिक अधिकार किस भाग में है? चलो एक बार बताते हैं। अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक भाग 1, 5 से 11 भाग 2, 12 से 35 भाग 3, तो 3 में आ गया। ठीक, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक हमारे पास। अच्छा, इसको लिया गया है कहां से? अमेरिका से। वर्तमान समय में हमारे पास कितने मौलिक अधिकार हैं? बताइए। पहले 7 थे। 44वां संविधान संशोधन 1900 बताइए 78 के तहत मौलिक अधिकार में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। इसको रखा गया अनुच्छेद 300 का या 300 ए में कानूनी अधिकार बना करके। जब कमाओगे तो खाओगे, नहीं तो नहीं पाओगे। ठीक, तो हमारे पास वर्तमान समय में 6 मौलिक कर्तव्य है। 6 मौलिक कर्तव्य देखिए पहले। ठीक, 6 हमारे पास क्या है? मौलिक अधिकार, सॉरी 6 मौलिक अधिकार है, कर्तव्य नहीं अधिकार है। ठीक, कर्तव्य कितने हैं? कर्तव्य हमारे ज्यादा है, 11 है, और अधिकार हमारे कम है, 6 है। ठीक, 6 देखते हैं। नंबर 1, 2, 3, 4,
5 6। देखो वीडियो में यहाँ तक दिख रहा है नहीं, 6 तक दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है। देखो हमारे पास कहां से कहां तक है पहले ये जानो। हमारे पास अनुच्छेद 14 से 18। अभी दिमाग में ये भी आएगा कि 12 13 कहां गया, अभी वो भी बताते हैं। अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में क्या है? समानता का अधिकार। ठीक, समानता का अधिकार। उसके बाद में आएगा 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद में आएगा 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। उसके बाद आएंगे 25 से बताइए 28। ठीक, 25 से 28 तक हम लोग आएंगे तो क्या मिलेगा? 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता। ठीक, यहां पर आपको क्या मिलेगी? धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब कि कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से किसी भी धर्म को अपना सकता है, किसी भी धर्म को छोड़ सकता है, कोई व्यक्ति उसको टॉर्चर या बाधित नहीं करेगा। उसके बाद आएगा अनुच्छेद 29 से 30। इसमें तुमको क्या मिलेगा? शिक्षा और संस्कृत का अधिकार। आप किसी भी शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। तो यहां पर क्या है? शिक्षा और संस्कृत दोनों लिख लीजिए। शिक्षा और संस्कृत का अधिकार। और यहां पर है आर्टिकल 32। 31 को काट दिया गया था। 31 ही हमारा संपत्ति का अधिकार था, जिसको संविधान संशोधन करके हटा दिया गया। ठीक, अनुच्छेद 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक, हमारे पास ये 6 क्या है? मौलिक अधिकार है। सबसे पहले समानता, भेदभाव नहीं। स्वतंत्रता, सब लोग स्वतंत्र हैं। शोषण किसी का नहीं किया जाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का प्रचार कर सकता है। ठीक, किसी भी धर्म का प्रचार कर सकते हो। आगे शिक्षा और संस्कृति दोनों, आप किसी भी मतलब किसी भाषा में शिक्षा, कोई भी संस्कृति। इधर आएंगे तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 32 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत ही सुप्रीम कोर्ट कितनी रिटें जारी करता है? 5 रिट। पांचों रिटों का नाम कोई बता सकता है?